जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। माता काली, बाबा भोलेनाथ कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे, यही कामना है। इस वीडियो में जो जानकारी आज दी जा रही है, अगर वो जानकारी आप सभी को अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जो बच्चे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारी इस चैनल पर दी जाती है वो आप सभी को प्राप्त हो सके। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारे ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमारे कान में आकर सब कुछ बताती है और हमें पता लगता है। बहुत बच्चे इस चीज को जानने के लिए कमेंट करते हैं कि ऐसी क्या चीज होती है जिससे कि कोई शक्ति आकर हमारे कान में बताती है। ऐसा नहीं होता कि अगर हमने एक दिन पूजा करी और वो शक्ति आई और हमारे कान में सब कुछ बताने लग गई, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए हर चीज को नियम और एक सीरियल वाइज सीरियल किया जाता है, तभी वो शक्ति आप पर प्रसन्न होती है और आपके आग्रह करने पर आपको वो चीज बताती है। जोर जबरदस्ती से नहीं बताती है। जब आप उनसे विनय पूर्वक एक प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, मुझे इसके बारे में जानना है, आप इसके बारे में बताइए, तो वो शक्ति आपके इस विनम्र भाव से प्रसन्न होकर आपको उसके प्रश्न का, जो आप उससे प्रश्न करेंगे, उसका उत्तर आपको जरूर देंगी। लेकिन ये एक दिन में नहीं हो जाता या कुछ दिनों में नहीं हो जाता, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। अब वो मेहनत आप कैसे करेंगे, आप पूछेंगे। वो मेहनत ऐसे करनी पड़ती है कि जो आप, ये नहीं कि आपने एक दिया जलाया और आपने जो आरती करी और आपकी शक्ति आई और आपके कान में बताने लगी, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको हो सकता है 1 महीने में आपको शक्ति प्रसन्न हो जाए, हो सकता है 6 महीने में, हो सकता है 2 साल भी लग जाए। वो आपके भाव के ऊपर है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप किस तरह से शक्ति को मना रहे हैं, किस विधि विधान से चल रहे हैं। जैसे जैसे आपके गुरु बताते जा रहे हैं, गुरु की शरण में जाने के बाद आप जो सीधी साधनाएं कर रहे हैं, नियम अनुसार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो आपकी अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है। शक्ति सबसे पहले आपके शरीर को पवित्र करती है। आप इस बात को अच्छे से जान लीजिए कि जब भी कोई शक्ति आपके कान में बताती है या आपको आभास कराती है या अनुभव कराती है या सपने में आपको दर्शन देती है, तो वो इसलिए दर्शन देती है कि आप पूजा पाठ कर सकें, आप अपने अंदर जो मलिनता है उसको खत्म कर सकें। जब आपके अंदर की मलिनता खत्म हो जाएगी तो शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष भी आ जाती है, पर उसका नियम है। वो नियम कैसे जाने? अब बच्चे ये भी सोचेंगे कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे भी कान में आके बताए शक्ति, हमारे भी मन में भाव आए, हम भी जो पूछे माता रानी बताए, भोले बाबा बताएं, या हम राधा कृष्ण जी से पूछें तो वो भी बताएं। तो उसके लिए आप नियम के साथ अपने गुरु से नियम ले सकते हैं, या फिर सिद्धि साधनाएं जो करते हैं उसको नियम अनुसार कीजिए। वो इसलिए कराई जाती हैं ताकि जो आपके भाव हैं वो पवित्र हो सके। आपके अंदर जो ऊर्जा है, जब आपके अंदर की मलिनता खत्म हो जाएगी और वो ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करेगी, तब आप इस शक्ति को, जो शक्ति कान में बताती है या भाव देती है आपको, वो प्राप्त कर सकते हैं। वो अब आप जैसे कोई पूजा कर रहे हैं, आपने व्रत रखा, आप माँ काली को पूज रहे हैं, आपने माँ काली के व्रत भी रखे, अपने माँ काली की पूजा भी करते हैं, आप उनका चालीसा करते हैं, स्तुति करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हवन करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, उनको भोग देते हैं, उनके लिए व्रत करते हैं, ये सब काम आप कर रहे हैं। तो वो जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो उसके जो ऊर्जा के कण हैं वो आपके शरीर में प्रवेश करते जाएंगे। धीरे धीरे आपके अंदर वो सब चीजों की ऊर्जा धीरे धीरे जाती जाएगी। जैसे जैसे आप हवन करेंगे तो हवन की ऊर्जा आपके अंदर जाएगी। आप मंदिर जाएंगे तो जब आप किसी बड़े सिद्धपीठ में जाते हैं, वहां हमें 1 महीने में एक बार जरूर जाना चाहिए। अगर हम इन शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी भी सिद्धपीठ में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहां से बहुत सारी शक्तियां होती हैं वो जो हमें प्राप्त होती हैं। जो उनके कण होते हैं, जो उन शक्तियों की ऊर्जा होती है वो हमें प्राप्त होती है माँ के सिद्धपीठ मंदिर में जाने से। जैसे ज्वाला जी चले जाइए, कालका जी चले जाइए, आप माँ काली के सिद्धपीठ चले जाइए, माँ चामुंडा के सिद्धपीठ चले जाइए, माँ नैना देवी के सिद्धपीठ चले जाइए, माँ चिंतपूर्णी के सिद्धपीठ चले जाइए, माँ कांगड़ा देवी के सिद्धपीठ चले जाइए। तो जैसे जैसे माँ वैष्णो देवी चले जाइए, माँ कलकत्ते वाली के पास चले जाइए, कहीं भी जहाँ आपका भाव जुड़ता है, भोले बाबा के पास चले जाइए, आप उज्जैन चले जाइए, आप जहाँ भी सिद्धपीठ है, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनके सिद्धपीठ में आप जाना शुरू कीजिए। आप जैसे जैसे जाना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि आपके अंदर धीरे धीरे ऊर्जा बढ़ती जा रही है। आपको खुद आभास होगा, आपको खुद कुछ ना कुछ, जैसे कुछ होने वाला होगा, आपको पता लगने लग जाएगा। आप सामने वाले के बारे में
कुछ एक विजन्स लेना शुरू कर देंगे कि हाँ इसके साथ शायद ये हो सकता है। आप उस टाइम शायद में रहेंगे, पक्के नहीं होंगे लेकिन शायद में रहेंगे, लेकिन वो चीज हो रही होगी, आप महसूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी आपकी ऊर्जा उस लेवल तक नहीं पहुंची है। उस लेवल तक आने में टाइम लगता है, शरीर का शुद्धिकरण होने में टाइम लगता है। देवी शक्ति जो आती है वो हमारे शुद्ध शरीर में शुद्ध भावना के साथ जब हम होते हैं तभी आती है। हम सोचे कि हम दिन में तो जो मर्जी करते रहें, खाते रहें, पीते रहें और शक्तियां आके हमारे पास बैठे, तो ये नहीं हो सकता। उसके लिए हमें उनका अपना समर्पण देना पड़ेगा, हमें कुछ त्यागना पड़ेगा और भक्ति भाव से जुड़ना पड़ेगा, तभी हमारे पास वो ऊर्जाएं आएंगी। आप सिद्धपीठ गए, वहां से ऊर्जा ली, आपने हवन किया, ऊर्जा ली, आपने भोग दिया, ऊर्जा ली, आपने स्तुति की, आपने ऊर्जा ली। ये सब काम आप कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर जो कण हैं वो एकत्रित होते जाएंगे। ये हो गया आपकी पूजा पाठ का। जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं आपको भाव आने शुरू हो जाएंगे। आपके सपने में दर्शन देना माता रानी शुरू करेगी। कभी छोटी कंजक के रूप में दर्शन देंगी, कभी किसी वृद्ध स्त्री के रूप में दर्शन देगी, कभी लाल कपड़े पहन लेंगी, कभी पीले कपड़े पहनकर माँ दर्शन देगी। माँ अलग अलग रूपों में आपके पास आएंगी। आपको उनको समझना है, उन भावों को, उन रूपों को समझना है कि अब मुझे आगे क्या कदम उठाना है जिससे कि मेरी शक्ति को बढ़ावा मिले और मेरी शक्ति बढ़े। आप ज्यादा दूर नहीं जा सकते तो अपने घर के आसपास जो मंदिर है उसमें ही जाकर आप पूजा कर सकते हैं। जब आरती हो रही हो आपके आसपास के मंदिर में, आप वहां जाइए। जिस टाइम आरती हो रही है उस टाइम जो आरती की ऊर्जा है, उस मंदिर की ऊर्जा है, उस देव शक्ति की ऊर्जा है जो उस मंदिर में विराजमान है, उस मंदिर में जो शक्तियां हैं, आपके आसपास के जो मंदिर हैं, मोहल्ले में, कॉलोनी में जो भी मंदिर हैं, नियम होता है कि एक टाइम पर ही आरती होती है मंदिरों में। आप वहां जाइए, वहां से उस आरती का जो ऊर्जा है उसको ग्रहण कीजिए। जैसे जैसे आप मंदिर जाएंगे आपके अंदर ऊर्जा बढ़ती जाएगी। आपको वहां से कुछ एक आधी बात और पता लगेगी कि नहीं मुझे ऐसे पूजा नहीं करनी, मुझे वैसे पूजा करनी है। जैसे जैसे आप भाव के साथ उस प्रक्रिया में जुड़ते जाएंगे तब कहीं जाकर आपको भाव आने शुरू हो जाएंगे। फिर आप जैसे ही आंख बंद करके किसी के बारे में मैया से बात करेंगे तो धीरे धीरे भाव शुरू होंगे। फिर सपने में माँ दर्शन देना शुरू करेगी। ऐसे धीरे धीरे करके आपकी शुद्धिकरण होती जाएगी। जितना भाव से शुद्धिकरण होती जाएगी उतने भाव से वो ऊर्जा आपके अंदर समाहित होती जाएगी। आप इस बात को समझिए। ऐसे ही कान में आके कोई शक्ति नहीं बता देती। फिर जब आप पूजा पाठ करने बैठे तो 1 घंटे का मेडिटेशन कीजिए। 1 घंटा अपनी माँ के सामने बैठिए, अपने इष्ट के सामने बैठिए और उनसे जो काम आप करना चाहते हैं उसके बारे में पूछिए कि क्या माँ मैं ये काम कर सकता हूँ, आप बताइए, आप मुझे इसके लिए आज्ञा दीजिए। हे माँ मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, क्या मैं वहां जा सकता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो आपकी जो है माँ के सामने वो पुकार लगाएंगे। धीरे धीरे आपको माँ जवाब देना आपके मन में शुरू कर देगी। जब आपके मन में भाव आने लग जाएंगे फिर आपको खुद कुछ विश्वास जागृत होगा कि हाँ जो मैं पूछ रहा हूँ माँ मुझे जवाब दे रही है। एक हौसला बंध जाएगा आपके अंदर। फिर आप अपनी पूजा को और अच्छा बढ़ाइए। फिर धीरे धीरे वो शक्ति, जब आपकी पवित्रता आपको प्राप्त हो जाएगी, आपका अहंकार, क्रोध सब जब लगे कि अब मैं, सामने वाला कुछ बोल रहा है और मुझे उसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बोल रहा है वो उसके कर्म है, मेरा काम है अपनी माँ को याद करना। जब ऐसे भाव आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे तो आप समझिए अब कृपा किसी भी दिन किसी भी टाइम आपके ऊपर हो जाएगी। ये भाव अपने, इस भाव तक जाने के लिए आपको ये सारी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भाव इतनी जल्दी से नहीं आते कि कोई सामने वाला कुछ कह रहा है और हम इग्नोर मार दें। ये भाव इतनी जल्दी नहीं आते हैं। जिस दिन आप अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेंगे कि अगर कोई चीज आपको नहीं मिल रही कोई बात नहीं, माता रानी की यही मर्जी होगी। अगर कोई गुस्सा हो रहा है इसका यही स्वभाव है, कोई बात नहीं, माता रानी इसके सद्बुद्धि बख्शिए। और ऐसी ऐसी भावनाएं आपके अंदर आने लग जाएंगी दूसरे के प्रति। आप दूसरे में भी माँ की झलक को देखना शुरू कर देंगे तो उस दिन माँ आपके साथ साक्षात चलना शुरू कर देगी। आपके कान में, आपको हर तरफ से ही वो जवाब देना शुरू कर देगी। कान में तो बताना छोटी सी बात हो जाएगी। फिर तो ये होता है जब आपकी शक्ति आपके कान में कुछ बताने की कोशिश करती है। इसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है। अगर ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय माता दी, हर हर